अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है जिसमें आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्विस्ट, क्योंकि फरमान जो कि अपना मोबाइल ठीक करवाने मोबाइल शॉप पर आता है, तो यहाँ पर मोबाइल वाले वीडियो को सेव करने के लिए 2 लाख की डिमांड करते हैं। तो फरमान उनकी डिमांड मान जाता है और यहाँ से चला जाता है कि जैसे ही मोबाइल ठीक होगा, वीडियो सेव हो जाएगी, मुझे कांटेक्ट करना, मैं फ़ौरन पैसे देकर आ जाऊँगा। जैसे ही फरमान यहाँ से निकला तो फरमान का पीछा जो कर रहा था आदिल, वो भी अब इसी शॉप में मौजूद था। वो अब आगे चलकर इनसे बात करता है और फिर अपनी डील 3 लाख में फ़ाइनल करता है कि फरमान को नहीं, मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, मुझे वो मोबाइल चाहिए। ऐसे में ये मोबाइल शॉप वाले आदिल से भी डील कर लेते हैं और फरमान से भी। अब ये डबल गेम खेल रहे हैं। 3 लाख में आदिल को भी ये वीडियो दे देंगे और 2 लाख में फरमान को भी। इस तरह से ये लोग इससे 5 लाख कमा लेंगे इस वीडियो से। अगले दिन फरमान को अपने पास बुलाते हुए कहने लगे कि वो वीडियो हम आपके नंबर पर सेंड तो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल आपको नहीं मिल सकता। मोबाइल की बहुत खस्ता हालत है, वो ठीक नहीं हो सकता। तो फरमान उस वीडियो को 2 लाख देकर अपने मोबाइल पर सेंड करवा लेता है। ऐसे ही आदिल ने भी 3 लाख में ये मोबाइल और वीडियो खरीद ली। मोबाइल वालों ने 5 लाख कमा लिया, लेकिन अब विरसा की ज़िंदगी भला कैसे बचेगी। आदिल विरसा को कॉल करता है, मैसेजेस करता है कि उससे बात करो, लेकिन वो तो नाराज़ है हुमानी चांद की बातों की वजह से। इसलिए आदिल का ना फ़ोन पिक करती है, ना ही मैसेज का रिप्लाई करती है। दूसरी तरफ ज़ूबी हमदान के पास पहुंच गई मुंह मांगी कीमत देने के लिए कि जाकर विरसा को ये कहो कि बर्थडे वाली रात में तुम्हारे साथ नहीं था वकार, सच बोलो ना कि वो ज़ूबी के साथ था, पूरी रात ज़ूबी के साथ था। ऐसे में मुंह मांगी कीमत दूंगी मैं तुम्हें। तो हमदान भी कह देता है ठीक है, मैं जाकर कह दूंगा, लेकिन मुंह मांगी कीमत में मुझे तुमसे निकाह करना है, तुमसे शादी करनी है, बताओ कबूल है। अब तो ज़ूबी को बहुत गुस्सा है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो हमदान कहने लगा, मुंह मांगी कीमत कही है, कुछ भी कह सकता हूँ मैं। ज़ूबी तो गुस्से के आलम में घर आ जाती है। यहाँ आई तो हारिस साहिब अकरम साहिब को फ़ोन करते हुए खुशखबरी सुना देते हैं कि मान चुका है वकार शादी के लिए, लेकिन विरसा को तलाक देने पर रजामंद नहीं, वक्त के साथ साथ वो भी दे देगा। अकरम साहिब अपनी फैमिली को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि वकार शादी के लिए मान चुका है। ज़ूबी की तो खुशी की इंतहा नहीं रही। क्या वाकई, देखा ना बाबा, मैंने कहा था वकार को मानना ही पड़ेगा, मेरे अलावा उनके पास कोई ऑप्शन जो नहीं था। तो यहाँ पर अकरम साहिब कह देते हैं लेकिन विरसा को वो तलाक नहीं देना चाहता। एकदम से ज़ूबी बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर ठान रखी है कि विरसा को तलाक वो खुद ही दिलवा देगी। आज तो खूब बन ठन कर तैयार होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है विरसा को परेशान करने, जैसे ये घर अब उसका हो। बहुत ही मान से कहने लगी, देखा तुम्हारी मोहब्बत हार गई, मेरा पैसा जीत गया। तुम कहती थी पैसा बहुत कमतर है मोहब्बत के सामने, अब बताओ क्या कहती हो। पैसा तो जीत चुका है और बहुत जल्द मैं तुम्हें वकार की ज़िंदगी से भी निकाल बाहर करूँगी, इसी पैसे के ज़ोर पर। आज तो विरसा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो जानती है कि ज़ूबी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, वो कुछ भी कर सकती है। विरसा काफ़ी परेशान है, वकार को किसी और का होता भी नहीं देख सकती और वकार को किसी मुश्किल में भी नहीं देख सकती। इसलिए आज फिर आदिल भाई की डिमांड सामने रखती है, एक बार आप उस इन्वेस्टर से मिलें तो सही, आदिल भाई की डिमांड पर गौर तो करें। लेकिन बहुत गुस्से में आ जाता है फिर से वकार, क्या तुम मासूम हो या मासूम बनने का ड्रामा करती हो, तुम क्या चाहती हो मैं घुटने टेक लूँ आदिल के सामने, मैं मजबूर हो जाऊँ और इस तरह से तुम्हें मौका मिल जाए बार बार आदिल से मिलने का। ज़ाहिर सी बात है, जब उसका इन्वेस्टर लूँगा तो उसका भी तो घर में आना जाना रहेगा ना, ऐसे में तुम्हें तो मौका मिल जाएगा बार बार उससे मिलने का। मुझे इस किस्म की पट्टियाँ तुम मत ही पढ़ाओ तो बहुत अच्छा होगा, इससे बेहतर है मैं ज़ूबी से शादी ही कर लूँ, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे आदिल से। आज फिर विरसा बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, उसे ज़ूबी अपने घर में सौतन बने हुए नजर आ रही है। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया। अब तो फरमान वकार के नंबर पर ये वीडियो सेंड करेगा और फिर हारिस साहिब के नंबर पर, लेकिन उससे पहले आदिल भी विरसा के घर आ गया। उसे मालूम है कि इस वक्त वकार ऑफिस में होगा, इसलिए विरसा से बात करना बहुत ज़रूरी है। वो फरमान की असलियत बताना चाहता है, फरमान और हारिस साहिब की दोस्ती के बारे में बताना चाहता है, इसलिए तो चोरी छुपे
मिर्जा के घर आ गया कि यहाँ पर उससे बात करेगा, लेकिन उससे पहले ही वकार भी आज जल्द ही ऑफिस से वापस आ गया क्योंकि फरमान ने उसे वीडियो जो सेंड कर दी थी। आते ही वो मोबाइल मिर्जा को दिखाने लगा। ये क्या है? आदिल यहाँ पर आया था, बाबा ने मुझे कहा भी था और उस दिन तुम्हारी ममानी जान ने भी तो कहा था, लेकिन तुमने तो बात नहीं मानी किसी की भी। तुमने तो कहा कि सभी तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? ये तो सच्चाई है ना? मिर्जा एकदम से घबरा गई। नहीं वकार, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, ये सब इल्ज़ाम है मुझ पर। वकार तो सर पीट कर रह जाता है। कैसे इल्ज़ाम है तुम पर? सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही सोफे हैं, वही घर है, वही तुम हो, वही आदिल है, सब कुछ तो वही है, तो कैसे इल्ज़ाम है ये? अब तो यहाँ पर आदिल भी सब कुछ सुन रहा था। आगे बढ़कर सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। इतने में जोरदार थप्पड़ मारता है वकार मिर्जा के मुंह पर, तो मिर्जा पीछे जा गिरी। अब तो आदिल से बर्दाश्त ना हुआ, सामने आ जाता है। वकार, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। अब तो वकार और भी गुस्से में आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरी गैर मौजूदगी में? तुम इससे मिलने आए हो ना? तुम्हें लगा कि मैं ऑफिस में हूँ तो तुम जिस तरह मर्जी बात कर सकते हो, इससे मुलाकात कर सकते हो। इतने गिरे हुए, इतने घटिया इंसान हो तुम, निकल जाओ मेरे घर से। अब तो वकार ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरन से पहले धक्के मारते हुए आदिल को इस घर से निकाल दिया। आदिल कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन वकार बात नहीं सुन रहा। उसके जाने के बाद अब मिर्जा की असल में शामत आई। मिर्जा को भी हाथ से पकड़ लिया। तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं, चोरी छुपे अपने आशिक से मिलती हो। मिर्जा यकीन दिलवाती रही कि वो कुछ नहीं जानती, उस पर यकीन तो कीजिए। लेकिन वकार कैसे यकीन करे जब आंखों से सब देख रहा है, तो कैसे यकीन कर सकता है? अब तो मिर्जा की एक बात नहीं सुनी, बल्कि हाथ से पकड़ते हुए गेट के बाहर ला फेंका उसे और धमकाने लगा कि अब तुम कमरे में नहीं आओगी। अगर तुम घर के अंदर एंटर हुई तो मैं फौरन तलाक देकर फारिग कर दूंगा। जिस मान से तुम इस घर में रहती हो ना, वो मान ही तोड़ दूंगा। अब भला मिर्जा कैसे जा सकती है इस घर में? अब तो उसे अपनी माँ के घर ही जाना है। होप सो ये वो वक्त है कि जब एमन अपनी माँ के घर जा चुकी है, क्योंकि एमन यहाँ पर होती तो इतना हंगामा, इतना तमाशा ना होता। मिर्जा आहर कर अपने घर वापस आ जाएगी। बाप बेशक मिर्जा की शक्ल नहीं देखना चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मिर्जा के लिए यही छत महफूज है। मिर्जा यहीं पर आएगी और अब कुछ अर्सा यहीं पर ही उसको रहना होगा। अब यहाँ पर तो फरमान और उसकी माँ बहुत खुश है कि अब के बार उनका तीर निशाने पर लगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मिर्जा वकार को यकीन दिलवा पाएगी अपनी बेगुनाही का या नहीं? वो अब के बार भी खुद से ससुराल चली जाएगी या नहीं जाएगी? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।